हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्ज़ाम में 4, 5 या 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ आंसर भी दूंगी ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 4, 5, 6 नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छे से समझिए। अगर कोई डाउट होता है या कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज साइलेंट रीडिंग एंड इट्स एम्स। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ तो इससे आपके एमसीक्यूज और एक्सरसाइजेस भी बनती हैं। तो हर चीज़ को ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए। तो इसका आंसर है, इन्होंने पूछा है साइलेंट रीडिंग क्या है और उसके उद्देश्य क्या है, यानी एम्स क्या है। तो साइलेंट रीडिंग is a reading skills which allows one to read without voicing the words। बेसिकली साइलेंट रीडिंग क्या होती है, जब हम लोग मन में रीडिंग करते हैं, मन में पढ़ते हैं विदाउट वॉइस के, मतलब बिना आवाज़ के, तो उसको हम कहते हैं साइलेंट रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग के एम्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। तो इट इम्प्रूव्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग बिकॉज it helps them concentrate on what they are reading rather than the pronunciation of individual words। When we read silently, we can form mental pictures of the topic being discussed। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आप लोग खुद जब साइलेंट रीडिंग करते हैं, मन में रीडिंग करते हैं, तो आप जो भी पढ़ते हैं तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो। सारी चीज़ें क्या होती हैं वो आपके मन में अच्छे से बैठ जाती हैं, क्योंकि आप उस टाइम लाउडली बोलते नहीं हैं। लेकिन जब हम लाउड रीडिंग करते हैं, जब हम तेज़ बोल बोल के रीडिंग करते हैं, तो तब हम सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देते हैं कि शब्द का उच्चारण हम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, हम सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं। हम ये ध्यान नहीं देते कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए साइलेंट रीडिंग में हम क्या ध्यान देते हैं, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं और उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो साइलेंट रीडिंग का ये एम है, ये उद्देश्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ इनकरेक्ट स्पीच हैबिट ऑफ इंग्लिश। मतलब गलत इंग्लिश बोलने के क्या क्या कॉजेस हैं, क्या क्या कारण हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पॉइंट में बताती हूँ, साथ में आपको डिस्क्राइब कर दूँगी सारे पॉइंट्स डिटेल में। तो सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। जब तक हम लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे इंग्लिश में, तब तक हम क्या करेंगे, इंग्लिश को गलत ही बोलेंगे। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर हिंदी बोली जाती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इंग्लिश बोलने में घबराते हैं, ये शर्म महसूस करते हैं कि उनका जो वर्ड है या उनकी जो इंग्लिश है वो गलत हो जाएगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो पहली वजह ये है कि वो कभी फिर इंग्लिश नहीं सीख पाते, इंग्लिश जब भी बोलते हैं तो इनकरेक्ट बोलते हैं। फिर दूसरा है लैक ऑफ वोकेबलरी। शब्दों की कमी की वजह से भी जो हमारी इंग्लिश है वो इनकरेक्ट हो जाती है, हम गलत बोलते हैं। हमें नहीं पता होता कि कौन सा शब्द हमें कहाँ बोलना है, कौन सा वर्ड हमें कहाँ यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट है मिस प्रोनाउंसिएशन, मतलब शब्दों का जो उच्चारण है वो सही से नहीं करते हैं। बहुत से लोग करते हैं, लिखा कुछ और होता है, बोलते कुछ और है, उनको नहीं पता होता कि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। और ये सारी चीज़ जब ही होती है जब हम इंग्लिश अपनी डेली लाइफ में नहीं बोलते हैं। तो यही मेन कॉजेस हैं इनकरेक्ट स्पीच के। तब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर 5 E's ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मॉडल। 5 E's क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो 5 E's हैं क्या, इंगेजमेंट, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन, एलेबोरेशन और इवेलुएशन। जो 5 E's हैं उनका जो मीनिंग है ये है, ठीक है, इंगेजमेंट, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन, एलेबोरेशन और इवेलुएशन। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे फर्स्ट है इंगेजमेंट। तो इसमें लिखा है ऑब्जेक्ट, इवेंट और क्वेश्चन यूज टू इंगेज स्टूडेंट्स। मतलब क्या है, बच्चों को कोई क्वेश्चन दे दो या कोई इवेंट दे दो, मतलब कोई एक्टिविटी दे दो करने के लिए, जिससे बच्चे क्या हो, इंगेज हो जाएं। फिर एक कनेक्शंस फैसिलिटेट बिटवीन व्हाट स्टूडेंट नो एंड कैन डू, और बच्चों से आप लोग कम्युनिकेट करें कि वो क्या जानते हैं और क्या जानना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंगेजमेंट।
5 ईज में फर्स्ट ई का मतलब है इंगेजमेंट, फिर है एक्सप्लोरेशन, ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमेना आर एक्सप्लोर्ड, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज विद गाइडेंस। अब फर्स्ट में हमने क्या करा, एंगेजमेंट में उनको एक्टिविटीज़ दी हैं और जाना है कि बच्चे और क्या करना चाहते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, फिर उनको उसके हिसाब से हमने एक्टिविटीज़ दी हैं और उनको हमें प्रॉपर गाइड करना है कि आपको क्या चीज़ें कैसे करनी है, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेशन। फिर थर्ड है एक्सप्लेनेशन, स्टूडेंट्स एक्सप्लेन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेसेस, न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल्स आर इंट्रोड्यूस एज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड कोहेशन आर सॉट। अब बच्चों ने वो एक्टिविटी से क्या सीखा है, जो एक्टिविटी आपने दी है बच्चे उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन। तो ये थर्ड ई है। अब है 4E, एलेबोरेशन। एक्टिविटीज़ अलाउ स्टूडेंट्स टू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड बिल्ड ऑन और एक्सटेंड अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। एलेबोरेशन में क्या है, जो भी आपने एक्टिविटीज़ दी है अब उसको बच्चे क्या करेंगे, उसको अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, उसको समझेंगे, उसको हम कहते हैं इलेबोरेशन। फिर है इवेलुएशन, स्टूडेंट असेस देयर नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज, एक्टिविटीज़ परमिट इवेलुएशन ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट एंड लेसन इफेक्टिवनेस। इवेलुएशन में क्या होगा, आपने उनको एक्टिविटी भी दे दी, बच्चों ने सीख लिया, आपने उनको गाइड भी कर दिया, अब इवेलुएशन का टाइम आया तो बच्चों ने क्या करा, बताया कि उनको कितना आया है, उनमें कितनी एबिलिटी आ गई, आपने जो उनको वर्क दिया था वो कितना कर पा रहे हैं, उनको कितना आया वो आपको पता चलेगा इवेलुएशन में। तो ये है 5E लर्निंग साइकिल मॉडल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले लैंग्वेज एक्विजिशन, चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज दैट इज़ नॉर्मली स्पोकन इन द सराउंडिंग कम्युनिटी। वो भाषा जो बच्चे क्या करते हैं, आराम से बोलते हैं, जो उनके बचपन से क्या हो रही है, उनकी जो कम्युनिटी है, उनका जो समाज है जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ वो बोली जाती है, तो उसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज लर्निंग होती है, एडल्ट्स लर्न अ लैंग्वेज दैट इज़ नॉट नॉर्मली स्पोकन इन द सराउंडिंग कम्युनिटी। तो जो बड़े लोग होते हैं जो वो नई भाषा सीखते हैं जो उनकी कम्युनिटी यानी उनके समाज में नहीं बोली जाती है, तो उसको हम कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग। जैसे कि अब हिंदी है, हिंदी हम लोग बचपन से बोलते हैं क्योंकि हम हिंदी के जो कम्युनिटी है उसमें रहे हैं, तो वो है हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन। अब हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हम बड़े हो गए, इंग्लिश सीख रहे हैं, हमारे सराउंडिंग में इंग्लिश नहीं बोली जाती है, हम नॉर्मली स्पीक नहीं करते, तो हम उसको सीख रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग। अब लैंग्वेज एक्विजिशन टेक्स प्लेस नेचुरली इन कम्युनिकेटिव सिचुएशन विद अदर्स हु नो द लैंग्वेज। और जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है वो नेचुरली होता है, मतलब हम नेचुरली सीख जाते हैं। जैसे हम बचपन में सराउंडिंग में रह रहे हैं, हिंदी के सराउंडिंग में, तो हमें बचपन से हिंदी आती है, किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम दूसरों को देख के क्या हुए, सीख गए। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है, ये कॉन्शियस प्रोसेस है ऑफ एक्यूमुलेटिंग नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इन एन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग। मतलब हम किसी इंस्टीट्यूशन, किसी कॉलेज या किसी कोचिंग में जाके उसको सीख रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है, हम वो भाषा आसानी से सीख जाते हैं क्योंकि वो हम बचपन से बोल रहे हैं और बचपन से देख रहे हैं। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है, हमें अलग से इसके लिए क्या करना पड़ता है, इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है, वहाँ पर सीखना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग। फिर है एक्विजिशन इज़ रिलेटिवली फास्टर, इट टेक्स प्लेस विथ नो लैंग्वेज सिस्टम इन द बैकग्राउंड। अब एक्विजिशन में क्या होता है, हम बहुत जल्दी सीखते हैं, बच्चा बचपन से है ना वही माहौल में रह रहा है तो बहुत जल्दी वर्ड्स कैच करना शुरू करता है और हिंदी बोलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करें तो ये स्लोअर है, ठीक है। इट टेक्स प्लेस अगेंस्ट एन ऑलरेडी एक्वायर्ड लैंग्वेज सिस्टम, ये थोड़ा स्लो है, ये बहुत टाइम लगाता है। जैसे कि इंग्लिश है, अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो हमें को क्या करना पड़ता है, उस इंग्लिश की सारी जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन, उसकी ग्रामर है वो सीखना पड़ती है, तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए हम इंग्लिश लेट में सीखते हैं, तो वो हमारी क्या है, लैंग्वेज लर्निंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब सिचुएशनल अप्रोच ऑफ इंग्लिश टीचिंग। ठीक है, इंग्लिश टीचिंग में सिचुएशनल अप्रोच क्या है हमें वो बताना है।
तो सबसे पहले मीनिंग देखिए इसका, द अप्रोच टू एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट प्रेजेंटेड एंड द आइडिया, थॉट और लिंग्विस्टिक सिम्बॉल्स कंटेन इन टू वर्ड और स्ट्रक्चरल item presented in the class by using creating different appropriate real and related situation। बेसिकली मैं आप लोगों को सिचुएशनल अप्रोच आसान लैंग्वेज में बताऊं तो अगर हम बच्चों को कोई टॉपिक समझा रहे हैं या कोई लेसन समझा रहे हैं तो उनको कुछ चीज़ें दिखा के, कोई ऑब्जेक्ट दिखा के हम उनको वो सारी चीज़ें समझा रहे हैं, उनको उस सिचुएशन के साथ रिलेट कर रहे हैं, उनको एग्जांपल दे रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं सिचुएशनल अप्रोच। जैसे कि अगर आप क्लास में कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं तो आप उस चीज़ को पिक्चर और चार्ट की हेल्प से पढ़ा रहे हैं, TLM की हेल्प से पढ़ा रहे हैं, या कोई आप चीज़ लाए हैं, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वीडियो क्लिप है, उसकी मदद से आप पढ़ा रहे हैं उस सिचुएशन को, तो उसको हम कहते हैं सिचुएशनल अप्रोच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स ऑफ एवेल्युएशन। तो टूल्स ऑफ एवेल्युएशन क्या है? तो क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में भी फर्दर डिवाइड होता है। तो क्वांटिटेटिव भी रिटन, प्रैक्टिकल और ओरल टेस्ट में डिवाइड है, और क्वालिटेटिव चेकलिस्ट, क्वेश्चनियर्स, रिकॉर्ड्स, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू इसमें डिवाइड है। फिर आपका जो क्वांटिटेटिव में रिटर्न है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इसका चार्ट मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया, तो आप लोग यहाँ पर आसानी से अच्छे से देख सकते हैं। तो ये हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश पेडागोजी के। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।